ये है सबसे कमाल की चीज़, मिड और साइड EQ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है इसके अंदर। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस करके एक बड़ा ही अच्छा मिक्स हो पाता है। इंस्ट्रूमेंट बस के अंदर मैंने वर्चुअल मिक्स रैक लगाई हुई है, ओजोन 12 का मिड साइड EQ यूज़ किया हुआ है। कितना रंबल साउंड है ये, कितना मडी साउंड है, कितना बेकार साउंड कर रहा है ये। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि गाने की मिक्सिंग और मास्टरिंग स्क्रैच से लेके एंड तक किस तरह से की जाती है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि EQ किस तरह से करना है इंस्ट्रूमेंट पे, EQ किस तरह से किया जाना है। ये देखो EQ किया हुआ है। कंप्रेसर का इस्तेमाल ड्रम्स वगैरह पे किस तरह से करना है, कंप्रेसर क्या होता है, उसका यूज़ कब किया जाता है, मोनो स्टीरियो क्या होता है, ड्रम्स पे EQ कैसे करना है, पैनिंग किस तरह से की जाती है, LFO टूल का यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि मैंने उसमें बेस का भी बताया हुआ है, बेस की जो मिक्सिंग है कैसे की जाती है ताकि बेस आपका अच्छा साउंड करे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना क्योंकि उसी में आपको बेसिक पता चलेगा कि EQ वगैरह किस तरह से करना है। आज के पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा एडवांस जाएंगे आज के पार्ट में। आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि ड्रम बस की मिक्सिंग कैसे करनी है, बेस बस की मिक्सिंग कैसे करनी है, इंस्ट्रूमेंट बस की मिक्सिंग कैसे करनी है और एफेक्ट्स बस की मिक्सिंग कैसे करनी है। मैं हूँ एक मिक्सिंग इंजीनियर जो आप लोगों को फ्री में मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखा रहा है। तो चलिए आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। आज हम सीखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ड्रम बस से। ठीक है, तो हम ड्रम को पहले प्ले करते हैं। तो ये हमारा ड्रम्स अभी ऐसे साउंड कर रहा है। अभी हम इसमें लगाएंगे नॉक VST। तो अभी हम ड्रम बस का यूज़ कर रहे हैं, बस मिक्सिंग कर रहे हैं हम ड्रम की। इसमें सबसे पहले हमने लगाया नॉक VST। तो नॉक VST से मैंने 3 चीज़ें ली हैं। एक लिया पंच मैंने 4% बढ़ाया, सैचुरेशन तीनों देखी मैंने, फिर मुझे पहली वाली अच्छी लगी, इसको भी मैंने 3% रखा है। सबको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेस यूज़ किया हुआ है इस गाने में, तो मैंने सबकी मुझे ज़रूरत लगी नहीं। ये क्या करता है, थोड़ा सा बेस ऐड कर देता है, मतलब किक को थोड़ा सा लंबा साउंड करवा देता है बेसिकली। और मैंने एयर ऐड करी इसमें, विंटेज वाली मुझे ठीक लग रही है। और मैंने क्लिपर ऐड यूज़ नहीं किया क्योंकि क्लिपर मैं अलग से लगाऊंगा। देखो, तो मैं यूज़ करता हूँ क्लिपिंग के लिए न्यूट्रॉन 5 का क्लिपर। बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत ही बढ़िया काम करता है। पहले मैं फ्रूटी क्लिपर यूज़ करता था, फ्रूटी मतलब जो इसका इनबिल्ट है। अभी मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, सुनते एक बार। तो इसको बस हमें थ्रेशोल्ड को इतना टच करना है कि थोड़ा सा कटे बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। अब सॉफ्ट क्लिप को हम 0.5 तक बूस्ट कर देंगे। अब सुनते एक बार। देख रहे हो, क्लिपर के इस्तेमाल के बाद ड्रम थोड़ा सा और निखर के आ रहे हैं और थोड़ा सा बढ़िया साउंड कर रहे हैं। आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि बाईपास करके ज़रूर सुनना है। अगर अच्छा लगे तो रखना, वरना डिलीट कर देना। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या यूज़ करें, इसके बाद हम इसमें यूज़ करते हैं वर्चुअल मिक्स रैक। थोड़ी सी सैचुरेशन कह सकता हूँ उसको। वर्चुअल मिक्स रैक को जब हम ओपन करते हैं तो ये प्रीसेट, इसका बेसिक प्रीसेट है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसमें लगाऊंगा सैचुरेशन के लिए VCC चैनल। ठीक है, तो जब हम इसको नॉर्मली डालते हैं तो ये 6 dB तक का बूस्ट करता है, तो मुझे 2 dB चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब इसको बाईपास करके मैं आपको सुनाता हूँ।
इससे क्या होता है, एक खूबसूरती आ जाती है ड्रम्स के अंदर, मतलब एक विड्थ ऐड हो जाती है, एक एनहेंसमेंट आ जाती है, तो ड्रम्स थोड़ा सा और अच्छा साउंड करते हैं। अब हम एक बहुत ही कमाल की चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो है मिड साइड EQ। ठीक है, ये है मिड और साइड, एक ही EQ है ओजोन का, जिसको मैं मिड साइड के लिए यूज़ करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ड्रम्स का जो मेन साउंड 60-70 हज़ार हर्ट्ज़ के अराउंड होता है किक का, तो उसको बूस्ट करेंगे पहले। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किक और बेस मोनो में होते हैं, तो इसलिए हम इसको मिड में बूस्ट कर रहे हैं। मिड यानी मोनो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, और देखते हैं और कहाँ बूस्ट कर सकते हैं मिड में। यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मिड में थोड़ा सा आइसल देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा ड्रम साउंड करेंगे। ठीक है, अब साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो कट करेंगे, क्योंकि साइड में हमें लोस में कुछ नहीं चाहिए। सुनते हैं यहाँ से, यहाँ इसको सोलो करेंगे और इसको सोलो करेंगे, अब करेंगे लो कट। तो यहाँ तक हमने इसको लो कट कर दिया। ये लो कट करने की एक टेक्निक होती है। अगर मैं ऐसे ही इसको बिना सोलो के करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो 116 हर्ट्ज़ के नीचे जब हम साइड में लो कट कर रहे हैं तो वहाँ पे ड्रम्स का साउंड बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लो कट कर दिया। अब हम इसको हाई सर्फ देंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है, एक बार बाईपास करके सुनते हैं। तो देख रहे हो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप अच्छे स्पीकर पे, अच्छे हेडफोन पे सुन रहे होगे तो आपको पता लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस करके एक बड़ा ही अच्छा मिक्स हो पाता है। ऐसा नहीं कि हमें ड्रास्टिकली कुछ चेंज करना हो, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाए सुनने में, ऐसा नहीं करना। अब हमने बूस्ट तो कर दिया, अब हम कट करेंगे, बैड फ्रिक्वेंसी को काटेंगे। सुनते हैं एक बार। ये देखो, ये फ्रिक्वेंसी है ना, चुभ रही है कान में, बज रही है। और देखते हैं, और देखते हैं कोई बैड फ्रिक्वेंसी। तो ये दो बैड फ्रिक्वेंसी मुझे लगी साइड में, जिसको मैंने कट कर दिया। मिड में देखते कोई बैड फ्रिक्वेंसी है तो। मिड में ऐसा कोई खास मुझे बैड फ्रिक्वेंसी दिख नहीं रही, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल के लिए। तो ये चार चीज़ें मैंने EQ में अभी तक यूज़ करी हैं, और सॉरी ड्रम बस में अभी तक यूज़ करी है मैंने चार चीज़ें। नॉक, न्यूट्रॉन 5 क्लिपर, वर्चुअल मिक्स रैक के लिए सैचुरेशन, VCC ब्लैक, और ओजोन 12 का EQ, मिड साइड EQ। अब हम लास्ट में लगाएंगे एक फाइनल EQ, और इसमें हम, जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, बैड फ्रिक्वेंसी कट करेंगे, उसी तरह से इसमें हम बैड फ्रिक्वेंसी कट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा बैड फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मिड साइड EQ में कट कर दी थी, और पहले भी हमने कट कर दी है। लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने जब EQ किया था ड्रम्स में, सिंगल इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स के अंदर, तब मैंने जो EQ किया था उसमें ऑलरेडी बैड फ्रिक्वेंसी कट कर दी थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बैड फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। इतना बुरा बज रहा है ना कान में, ये हटाओ इसको साले को। इसको हम करेंगे मेक डायनेमिक, और डायनेमिक कट करेंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में ये समझाया हुआ है।
देख रहे हो कितना हाई फ्रिक्वेंसी में कितनी बेकार फ्रिक्वेंसी थी ये चुभने वाली एकदम। सुनो, चीख ही निकाल देगी ये कान की। तो हटाओ पहले तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रम बस को मिक्स करना है। सबसे पहले हमने लगाया नॉक में पंच ये किया, सैचुरेट किया और एयर का यूज़ किया। ये दोनों बंद रखे मैंने। क्लिपर का यूज़ मैंने अलग से किया, न्यूट्रॉन 5 का क्लिपर यूज़ किया है मैंने। इसमें यहाँ से थ्रेशोल्ड से बस फ्रिक्वेंसी टच करनी है और यहाँ से हमने 0.5D का बूस्ट किया हुआ है। वर्चुअल मिक्स रैक का हमने सैचुरेशन के लिए VCC ब्लैक का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और ये है सबसे कमाल की चीज़, मिड और साइड EQ। ठीक है, किक हमारी मिड में रहती है, तो यानी कि मैंने मोनो में रहती है, मिड में रहती है। तो 60 हर्ट्ज़ पे मैंने मिड में बूस्ट किया हुआ है, यहाँ मिड में बूस्ट किया हुआ है, हाई सेल्फ किया हुआ है मिड में। साइड में मैंने यहाँ पे लो कट किया हुआ है 120 हर्ट्ज़ के अराउंड, और यहाँ पे हाई सेल्फ किया हुआ है और 2 बैड फ्रिक्वेंसी काटी हुई है। मिड में कोई बैड फ्रिक्वेंसी मुझे नहीं मिली थी तो इसलिए मैंने नहीं काटी। लास्ट EQ में मैंने 2 बैड फ्रिक्वेंसी और काटी हैं स्टीरियो के अंदर। तो ये इस तरह से मैंने ड्रम बस का EQ का यूज़ किया हुआ है। एक बार सारे जो प्लगइन्स है वो बाईपास करके सुनता हूँ, फिर मैं सबको ऑन करूँगा। सुनिए, तो ये हमारा साउंड था बिना इफेक्ट के ड्रम बस के। अब ये ऑन करता हूँ मैं। तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है इसके अंदर, बिना इफेक्ट के और इफेक्ट आने के बाद बहुत ही कमाल का साउंड कर रही है हमारे ड्रम बस। अब हम आते हैं बेस बस पे। बेस बस पे मैंने खाली ओजोन 12 का इक्वलाइजर लगाया हुआ है, क्योंकि बेस को इतने और कुछ नीड थी नहीं। मैंने बेस पे ऑलरेडी जो भी क्या कहते हैं डिस्टॉर्शन वगैरह लगाने, तो मैंने ऑलरेडी इसी के अंदर लगा दिए थे। ये देखो, EQ लगा दिया था, डिस्टॉर्शन लगा दिया था, उसके बाद फिर EQ लगा दिया था मैंने। तो काफ़ी कुछ मैंने ऑलरेडी लगा दिया था, तो इसमें डिस्टॉर्शन या सैचुरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। क्लिपर की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। मिड में मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, क्योंकि बूस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सुनने में अच्छा लग रहा था। साइड में मैंने बस लो कट किया हुआ है, क्योंकि 100 हर्ट्ज़ के नीचे साइड की ज़रूरत ही नहीं है। वो मोनो फ्रिक्वेंसी है तो साइड की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बेस में मैंने खाली मिड साइड EQ का यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में मिड साइड EQ पे बात करूँ तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। इंस्ट्रूमेंट बस के अंदर देखो मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट बस के अंदर मैंने वर्चुअल मिक्स रैक लगाई हुई है सैचुरेशन के लिए, वही VCC ब्लैक। ठीक है, उसके बाद ओजोन 12 का मिड साइड EQ यूज़ किया हुआ है। चलिए इसको सुनते हैं एक बार। ये देख रहे हो, ये मैंने बैड फ्रिक्वेंसी काटी हुई है और लो कट किया हुआ है मैंने। तो मैंने यहाँ पे मिड में इंस्ट्रूमेंट बस के मतलब इंस्ट्रूमेंट बस में जो मैंने मिड साइड EQ लगाया हुआ है उसमें मैंने मिड के अंदर लो कट किया हुआ है, बैड फ्रिक्वेंसी काटी हुई है 3, और ये थोड़ा सा बूस्ट दिया हुआ है ताकि इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे दबे ना निकल के बाहर आए मिक्स के अंदर। साइड में देखिए, साइड में भी मैंने लो कट किया हुआ है 120 हर्ट्ज़ तक, और मिड में भी 120 हर्ट्ज़ तक, क्योंकि इसके नीचे मुझे किक और बेस का साउंड चाहिए। 100 से 120 हर्ट्ज़ तक मुझे किक और बेस का साउंड चाहिए बस। सुनते हैं इसको साइड वाले को। देख रहे हो आप यहाँ, ये जो मैंने काटे हुए हैं कितना रंबल साउंड है, ये कितना मडी साउंड है, कितना बेकार साउंड कर रहा है ये, इसलिए मैंने इनको काटा हुआ है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे अच्छे निकल के अच्छे साउंड कर रहे हैं। इसके नीचे एक Pro Q3 लगाया हुआ है मैंने, Pro Q4 सॉरी। इस पर मैंने 120 हर्ट्ज़ तक लो कट किया हुआ और 3 बैड फ्रिक्वेंसी काटी है। इसके नीचे एक और Pro Q4 है, कमाल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बूस्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा होगा इंस्ट्रूमेंट हमारे कहीं दब रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर बूस्ट किया हुआ है। एक बार सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट बस को बाईपास करके सारे इफेक्ट। अब सारे इफेक्ट ऑन करते हैं और सुनते हैं। काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंस्ट्रूमेंट बस अब और क्लियर साउंड हो गई है और अच्छी निकल के साउंड आ रही है अब इसकी इंस्ट्रूमेंट बस की। इंस्ट्रूमेंट बस में भी मैंने 4 चीज़ें लगाई हुई, जैसे मैंने आपको बताया, सैचुरेशन, मिड साइड EQ, ठीक है। उसके बाद Pro Q4 बैड फ्रिक्वेंसी कट करी है मैंने, लो कट किया हुआ है। Pro Q4 एक फ्रिक्वेंसी बूस्ट की हुई है मैंने।
FX बस के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, क्योंकि FX से जो मैंने सैम्पल्स लिए थे इतने हाई क्वालिटी के सैम्पल्स लिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मिक्स मास्टर्ड थे सैम्पल, तो इसके अंदर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो, ड्रम बस, बेस बस, इंस्ट्रूमेंट बस और FX बस की मिक्सिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इतनी आसानी से, इतनी सरल भाषा में मुझे नहीं लगता आपको कोई और समझा पाएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंट में रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किक को बेस के साथ साइड चेन किस तरह से करना है, और ड्रम्स के अंदर रिवर्ब किस तरह से लगाई जाती है, और ड्रम्स के अंदर भी रिवर्ब लगती है चौकी में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी YouTube चैनल पर मैं आपको फ्री में मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस पर मैं डेली वीडियो डालता हूँ। डेली आपको सिखाता हूँ कि म्यूज़िक के अंदर, मिक्सिंग के अंदर क्या टिप्स हो सकती है, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। तो इंस्टाग्राम को रेगुलर अपडेट में इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।